हेलो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मार्केट या तो ऊपर से नीचे आ रहा है और सपोर्ट आप सोचते हैं कि ये सपोर्ट है, माना 80 सपोर्ट है और 80 जब टूटेगा मैं एंट्री करूंगा और मार्केट 100 से गिर रहा होता है और आप 80 के नीचे आपकी एंट्री होती है। आप बैठे रहते हैं कि 80 पे गिरेगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं और वो एसएल खा के फिर ऊपर चला जाता है, आपके साथ काफ़ी बार हुआ होगा और फिर शायद थोड़ी देर बाद गिर जाता है या आपके 1-2 एसएल खा लेगा फिर गिर जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आपको समझना होगा कि ये क्यों होता है, फिर आप ताकि आपके एसएल कम हो सके और आप ज्यादा अच्छी जगह एंट्री हो सके, ताकि आपके कम एसएल पे और टारगेट भी आपके हाथ में आ सके। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ऊपर से हम जो कोई 100 से सेल करके बैठा है ना, उनका जो सपोर्ट होता है वो उनका टारगेट होता है। जब वो सपोर्ट आता है ना 80 पे, तो कई बार थोड़ा सा नीचे निकल जाता है। आपने देखा होगा काफी बार नीचे निकल जाता है, आपको लगा टूट गया, वो लेवल नहीं टूटता, वो जैसे नीचे आता है वो बुकिंग करना शुरू कर देते हैं और वो वापस ऊपर रिटर्न हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको यहाँ पे ये वेट करना होगा। 100 से जब 80 आया ना, तो आपको डायरेक्ट टूटते के साथ लेवल जैसे टूटा, आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको थोड़ा वेट करना है। पहले वेट करना है एक बुकिंग आ जाए या फिर एक बायर आ जाए, मतलब एक ग्रीन कैंडल आ जाए उसमें। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आ जाए, फिर जब उसे ब्रेक करे, मतलब पहले बायर को एक ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं सिर्फ एक, 2 भी आ सकती है। पहले बायर को जो ऑलमोस्ट है बायर या फिर कोई 80 पे खरीदने को बैठा होगा या प्रॉफिट बुकिंग, पहले आने दो। जब वो दोबारा से स्विंग बना के दौड़े तो एंट्री करो। वो डायरेक्ट जा रहा है तो आप फंस जाओगे उसमें, एंट्री कर लोगे और वो जब वो रिटर्न आएगा तो आपका या तो बहुत नीचे एंट्री हो जाती है। 80 पे आप सोच रहे होते हैं 75 पे हो जाएगी और आपने 2-3 पॉइंट का एसएल सोचा है और वो जाके एसएल बड़ा भी हो जाएगा और फिर वो घूम के आ भी जाएगा, तो आपको उसमें लॉस होने वाला है। आपको समझना होगा। मैं अक्सर यही करता हूं कि पहले मैं बायर को ट्राई करने देता हूं। आपको समझना होगा जो नीचे का हम पकड़ रहे हैं, ये रिवर्स भी समझाऊंगा मैं बाद में, कि जब बाइंग कर रहे हैं तो पहले सेलर का वेट करो, सेलर आने के बाद बाइंग करो। तो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो पहले जैसे 80 पे आया तो पहले उन्हें बायर को या प्रॉफिट बुकिंग होने दो, और काफी बार ये होगा कि 80 पे नहीं होगा, 75 पे भी होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 80 पे मुझे करना है, ये तो अब 75 आ गया, तो आपको समझना होगा जब तक वो एक बार बायर आ नहीं जाते या फिर एक बार बुकिंग हो नहीं जाती, जब दोबारा से घूम के तोड़ता है तभी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। डायरेक्ट सीधा जा रहा है तो आपको छोड़ना पड़ता है। मैं छोड़ता हूं क्योंकि उसमें नहीं कर सकते। हाँ, जो आपको ऐसा एक चीज कर सकते हो कि आप 10 लॉट में या 10 क्वांटिटी में करने वाले थे 80 पे और आपको लग रहा है सीधा निकल जाएगा, तो आपको वहां पे सिर्फ 2 क्वांटिटी में करना है। 80-100 करनी नहीं है। कभी सोचो 50% नहीं, मैं करता हूं 20%। आपको ये समझना होगा 20% कर सकते हैं। 50 बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते होंगे कि पहले 50% कर लो, फिर 50 नहीं 20%, ताकि आपको जो डायरेक्ट भी निकल गया तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। पर 20% से ज्यादा मत करो, 50% पे मत जाओ। उसे आप 20% डालो जो डायरेक्ट टूट रहा है, उसमें एसएल भी लगा तो आपका 20% जाएगा, पूरा एसएल बचा हुआ है। 80% जो आपका एसएल है वो बचा हुआ है, 20% क्वांटिटी का एसएल लगा है, तो आप दोबारा से एंट्री कर पाएंगे और ये थर्ड टाइम भी कर पाएंगे। पर जो आप डायरेक्ट 100 क्वांटिटी डाल देंगे, 50 भी डाल देते हैं, जब भी हम 2 एंट्री कर पाते हैं। तो आपको समझना होगा कि जो डायरेक्ट जा रहा है सपोर्ट से तोड़ के, तो आपको 20% ही डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना, और या तो फिर करना ही नहीं है। मैं तो ज्यादातर सोचता हूं कि करना ही करना। पर हाँ, जो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि निकल जाएगा, तब आप कर सकते हैं। जो एक लॉट में कर रहे हैं या बहुत कम क्वांटिटी है, उन्हें बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा वो मूव। उनके लिए मैं साफ कह देता हूं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और ये सेम ऊपर भी हो सकता है, नीचे ही नहीं कि कोई 80 से 100 जा रहा है डायरेक्ट, तो आप सोचो कि 100 पे मैं खरीद लेता हूं, या 100 ब्रेक करके 101 आगे 102, आपको लगेगा ब्रेक हो गया, आप एंट्री कर लेंगे और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगा या फिर। तो इन चीजों से आपसे बचना होगा। आपको वेट करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट बुकिंग आने दो, फिर दोबारा से जब ब्रेक करेगा तब एंट्री करनी पड़ेगी। जो कम क्वांटिटी में करता है, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है, उसे अपनी क्वांटिटी का 20% में एंट्री कर सकता है, सिर्फ उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना उसे भी। तो आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इससे आपके एसएल कम लगेंगे और आपके एसएल कम लगेंगे तो पैसा बचेगा, आपका कैपिटल बचेगी, कैपिटल बचेगी तो आप अच्छे मूव पकड़ पाएंगे, ये मुझे लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।